मेरी आपकी ज़िंदगी को दो चीज़ बेहतर बनाती हैं। पहली, इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा। दूसरी, डर, किसी चीज़ को खो देने का डर। कोई सपनों को खो देता है तो कोई खुद को खो देता है, लेकिन सांसों की कीमत तभी समझ में आती है जब आपके पास सांसें लिमिटेड हो। और इसी कॉन्सेप्ट को आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइव नहीं, वो तो किसी ना किसी दिन आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैं G5 पर रिलीज हुई फिल्म स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको एक मिनट भी पलक झपकाने का मौका नहीं देगी। कब क्या हो जाए और आगे आप क्या मिस कर दें, ये बात आपको कुछ करने नहीं देगी। जब फिल्म का कंसंट्रेशन आपके द्वारा इतना हो तो आप फिल्म की लेवल का तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। क्रिएटर्स ने आपके लिए कितना मेहनत किया है, आपको इसका अंदाज़ा फिल्म देखकर लग ही जाएगा। अब फिल्म की स्टोरी को देख लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है भारत के एक टेम्पल से, जहाँ पर रोज हजारों लोग आते हैं। कोई आस्था के लिए आता है तो किसी को उनकी आंखों की चमक खींच लाती है टेम्पल की यूनिक और अट्रैक्टिव डिजाइन देखने के लिए। लेकिन अब टेम्पल को दुनिया भर में मशहूर करने के लिए एक प्लान बनाया जा रहा है, सरकार या पुजारियों द्वारा नहीं, बॉर्डर के उस पार बैठे कुछ राक्षसों द्वारा, जो इंसानों की शक्ल में दुनिया में तो आए हैं लेकिन पूरी तरह से जानवर हैं। इनसे मिलिए ये हैं इस प्लान के मास्टरमाइंड। इनके शब्द हैं, आग बुझ ना पाए इससे पहले दूसरी जला दो। और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए मजबूर और सीधे साधे लोगों को चलता फिरता बम बना देना इन भैया का टैलेंट है। अब इनके कहने पर 4 लड़के मंदिर को शमशान बनाने के लिए तैयार हैं। फिर वो होता है जिसका हमें डर होता है। कुछ चीजें आपको यहाँ पर शॉक भी कर देंगी। एक कमरे में गन पॉइंट पर 40 से 50 लोग बैठे हैं जिनकी जिंदगी का पता नहीं, अगली सांस वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे इस चीज का भी पता नहीं। ये चीज आपको पूरी तरह से डरा सकती है। ये देखकर आप अपने आप को उसी सिचुएशन में महसूस करेंगे। फिल्म का वो कॉन्सेप्ट है और आपको ये महसूस होने लगेगा जब सांसों की कीमत कम होने लगती है तो जिंदगी का हर बड़े से बड़ा दुख कम लगने लगता है। अब मिलिए इन जनाब से, इनके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ये NST ऑफिसर हैं अनूप सिंह, जिनका काम है अनएक्सपेक्टेड देश पर आई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। और इन्हें अब ये मालूम हो गया है तो ये सीधा गुजरात के लिए लैंड कर जाते हैं। इनका प्लान सिंपल है, जान लेने वाले जानवरों के खिलाफ खड़े होकर खुद भगवान बनकर लोगों की जान बचाना और इन जानवरों को मार गिराना। लेकिन किंतु परंतु अनुपम सिंह जितना देश को प्यार करते हैं उतना ही उल्फत में उनका दिमाग फंस गया है। पास्ट में हुआ एक खतरनाक हादसा जिसका जिम्मेदार वो खुद को समझ बैठे हैं, जिसने उनको खुद पर शक करने को मजबूर कर दिया है। डर जो उनकी जिंदगी में था ही नहीं, उसे हर रोज उनके रात के सपनों में और सुबह चेहरे पर देखा जा सकता है। अब मंदिर के अंदर से एक रिपोर्ट आती है, हर 30 मिनट में एक आदमी को मारा जाएगा और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो जेल में बंद उनके साथी को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब 3 सवाल आते हैं, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने जिंदा बचेंगे या कोई बच भी पाएगा या नहीं। दूसरा, अनुपम सिंह खुद को खुद के मन से हरा पाएगा या नहीं, या खुद को अपने आप ही खत्म कर देगा। तीसरा, टेररिस्ट अपने जेल में बंद साथी को निकाल कर ले जा पाएंगे या फिर कुछ और प्लान होगा NST का। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको फिल्म को देखना पड़ेगा। कहानी से रूबरू मैंने करा दिया है आपको। अब सीधे पॉइंट पर आते हैं, फिल्म को क्या चीज बेहतर बनाती है। पहला तो फिल्म रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है जो आपको फिल्म देखने के लिए मन में क्यूरियोसिटी जगाएगी। दूसरा, डर, जब आपकी जिंदगी के फैसले कोई और लेने लगे और अगली सांस का पता ना हो तो जिंदगी की अहमियत का पता लग ही जाता है। इस सिचुएशन को आप पर्दे से अपने आप में रियलाइज कर पाएंगे और यही फिल्म का एक्स फैक्टर भी साबित होता है। इमोशन और सिचुएशन आपके पूरे मन को अपने काबू में करने की दम रखता है गुरु। तीसरा, वो सोल्जर भी जो आपके लिए अपनी जान देने को तैयार होता है, वो भी एक इंसान होता है जिसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है जो उसकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं हम अपनी रियल लाइफ में भी भूल जाते हैं। कोई अपनी जान पूरी देने के लिए तैयार है आपकी एक रात को बचाने के लिए। सोल्जर्स का ये पैशन और डेडिकेशन कहीं बड़े बड़े कमिटमेंट और डायलॉग्स के पीछे छिप जाता है। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो फिल्म में दिखाए गए टेररिस्ट जो मास्क के पीछे आपको खतरनाक और डरावने लग सकते हैं, वो मास्क उतरने के बाद उनके बीच में हुई फनी कन्वर्सेशन आपको कहीं ना कहीं गलत इंपैक्ट डाल सकती है। अब फिल्म में आगे क्या होगा, अच्छा करना टेररिस्टों को मार पाएंगे या बॉर्डर के पीछे बैठे इंसानों के बीच में भेड़िए अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे। इन सब सवालों के जवाब जानने हैं तो आपको G5 के खुद ही दर्शन करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर जरूर बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी। और अगर ऐसे रिव्यू आप देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।